इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कोर्स का जो रिकॉर्ड्स है वो होम पेज पे पब्लिक को दिखाया जाए, क्योंकि कोर्स डिटेल में दिखाएंगे तभी हम लोग कोर्स को व्यू करा सकते हैं, उसके बाद उसके इंस्टॉल करा सकते हैं, स्टूडेंट के लॉगिन करा सकते हैं या अप्लाई करा सकते हैं, शुरू में कैसे ज्वाइन करेगा इस इंस्टीट्यूट को, ये सारे के सारे फीचर्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मेरा होम पेज है, जो मैंने इस जगह पे डिज़ाइन किया है वो ये है, लेकिन मुझे होम पेज को भी मुझे टेम्पलेट इनहेरिटेंस की मदद से मैनेज करना होगा। तो होम पेज ये है, इसके ऊपर मैंने ज़्यादा काम नहीं किया अभी तक। तो मैंने यहाँ पर होम पेज के लिए एक बेस बना लेना है जो कि एक पेरेंट होगा, जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम पेरेंट या बेस नाम रखना ज़्यादा सही रहेगा। तो blade.php, तो ये मैं चाहता हूँ कि होम पेज जो मैंने डिज़ाइन किया है उसका सारा कंटेंट पेरेंट में आ जाए, यानी कि कॉमन जो कोड्स होंगे वो पेरेंट के पास आ जाए। ऊपर जितने भी फाइल्स खुले हुए हैं मुझे लगता है कि सबको क्लोज कर देना सही रहेगा। तो पेरेंट में यहाँ पे आ गया मैं, इसमें पेरेंट में सारे डिटेल्स हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो भी मैं डिज़ाइन करूँ वो यहाँ पे आ जाए, तो सेक्शन शो लगाना होगा जो कि कंटेंट नाम से मैंने रख लेना। कंटेंट नाम बहुत पॉपुलर है, ज़्यादातर लारावेल डेवलपर्स कंटेंट या सेक्शन नाम ही रखते हैं। तो सही है, कंटेंट नाम से ये तैयार हो गया है। इसके बाद मैं इसको होम पेज पे एक्सटेंड कर लूँगा, जो कि इनहेरिटेंस का प्रोसेस है। उसके बाद मैं यहाँ पे पेरेंट को बुला लूँगा। parent.blade.php लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेरेंट लिख सकते हैं, और जो सेक्शन का नाम रखे उस सेक्शन के हिसाब से आप अपनी डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप का ही फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं बूटस्ट्रैप के डिज़ाइन के साथ जाना चाहूँगा। तो अगर आप है ना यहाँ पे बूटस्ट्रैप के हिसाब से जानना चाहते हैं तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई टैम्पलेट या कोई डिज़ाइन आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे कोडली डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। एक कंटेनर बना लेता हूँ, उसके अंदर में एक रो, और रो के अंदर में यहाँ पर call-12 का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो call-12 के बाद मैं यहाँ पर एक S2 का इस्तेमाल करता हूँ और लिखता हूँ आवर कोर्सेज। ठीक है, ताकि ये हेडिंग के तौर पे दिखे। आप चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर एक आवर कोर्सेज आ ही जाएगा, देखिए आ गया। तो इसके बाद मैं कंटेनर से थोड़ा सा दूरी बनाने के लिए मार्जिन टॉप का इस्तेमाल करता हूँ। रहा बात थोड़ा इंस्टीट्यूट वगैरह का बैनर डिज़ाइन करना, वो सब मैं नेक्स्टली कर लूँगा बाद में, पहले मैं सारे प्रोग्रामिंग का सारा काम कर लेता हूँ। इसमें आवर कोर्सेज लिखा हुआ है, इसके नीचे मैं कार्ड्स में कोर्सेज को डिस्प्ले कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये नया रो बनाते हैं, और उस रो के अंदर में यहाँ पर call-3 का इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है, एक कार्ड बनाते हैं और उसमें सबसे पहले इमेज ऐड करते हैं। जो भी इमेज होगा वो डमी अभी फ़िलहाल दे देते हैं, जो भी इमेज होगा कोर्स का कवर के तौर पे वो यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, पिक्सम अभी वेबसाइट को यूज़ करते हैं, pixsum.photos और /500-400 जो भी आप देखना चाहें, और img desktop ये कार्ड इमेज को दिखाने के लिए एक सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख पाऊँगा कि यहाँ पे इमेज डिस्प्ले होगा, ऑनलाइन होगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखो ये बॉक्स आ गया, ये इमेज आ गया। ठीक है, तो ये एक रैंडम इमेज है जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बस एक प्लेस होल्डिंग के लिए। तो बेसिकली H2 या H4 का इस्तेमाल करके यहाँ पे कोर्स का जो टाइटल होगा वो दिखाना है। इसके अलावा कोर्स का जो प्राइस होगा वो दिखाना है, जैसे कि क्या प्राइस है और उसका क्या डिस्काउंट प्राइस है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और उसके अलावा जो नीचे कोर्स का इंस्ट्रक्टर कौन है, ठीक है, किसने कोर्स कराना है, ऑर्गेनाइज़र कौन है, जो भी इंस्ट्रक्टर के नाम होंगे वो कोर्स का यहाँ दिखा देना है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक कार्ड डिस्प्ले करा दिया हम डमी डेटा के तौर पे। ठीक है, इसमें चेंजेस लाएंगे, डिज़ाइन में चेंजेस लाएंगे, बहुत सारे चेंजेस लाने हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं लूप में चलाऊंगा और लूप चला के सारे कोर्सेज़ को डिस्प्ले कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको जाना होगा होम कंट्रोलर के पास। होम कंट्रोलर में ही ये पेज रेंडर किया हुआ है, जिसमें हम डेटा लगा के यहाँ पे कोर्सेज़ लिख दूंगा। तो कोर्सेज़ लिखने से क्या होगा कि यहाँ पे कोर्स मॉडल को बुलाकर उसका सारा डेटा वहाँ से कॉल कर लेंगे, कोर्स 2 ऑल। तो ये जो कोर्स है ये मॉडल है, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऊपर देखें यहाँ पे ऐप/मॉडल्स और उसके बाद कोर्स। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। सेकंड पैरामीटर के तौर पे डाटा पास कर देना है इस तरीके का, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ से डेटा पास हो गया, बट यहाँ दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने लूप नहीं लगाया तो अभी फ़िलहाल दिखना मुश्किल है। तो call-3 को इस जगह पे कट कर लेते हैं, फॉर ईच लूप लगाते हैं। फॉर ईच लूप लगा दिया। उसके बाद जो नाम मैंने वहाँ रखा था कोर्सेस वो यूज़ कर रहा हूँ, और फॉर call-3 को अंदर डाल देता हूँ, जिसके बाद क्या होगा, लूप चलना शुरू हो जाएगा। अब जो इमेज है दिखाना वो दिखाएंगे, बट टाइटल पहले चेंज करते हैं।
तो टाइटल जो भी कोर्स का टाइटल होगा वो दिखेगा, यानी आइटम एरो टाइटल, और जो भी कोर्स का प्राइस होगा या फीस होगा वो यहाँ पे दिखेगा। इंस्ट्रक्टर के नाम जो होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 8 डेटा है तो 8 यहाँ पे कार्ड्स बन के आ जाना चाहिए, जिसका मतलब है देखिए यहाँ 8 कार्ड बन के आ गया, जिसका मतलब है कि डेटा तो आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे कॉलम्स के नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, इसलिए मैं देख लेता हूँ डाटाबेस माइग्रेशन में कि आखिर क्या क्या नाम से ये कोर्सेज में है। देखो ये इंस्ट्रक्टर हैं, ये यहाँ पे फ़ीस है, यहाँ डिस्काउंट फ़ीस है, ये सब कुछ वहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, तो बेसिकली इंस्ट्रक्टर की जगह पे, यानी इंस्ट्रक्टर का जो नाम है, इंस्ट्रक्टर के नाम की जगह पे बेसिकली हम डॉलर आइटम एरो इंस्ट्रक्टर लगा देंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे प्राइस दिखा देना है डॉलर आइटम एरो फीस। ठीक है, और ये एक्चुअल में डिस्काउंट फ़ीस यहाँ दिखाना है, डिस्काउंट फ़ीस, और यहाँ पे दिखाना है हमको 2 बार कॉलन डॉलर आइटम एरो, सॉरी आई कैपिटल हो गया, आइटम एरो फीस। अब आप चेक कर पाएंगे कि यहाँ डिस्काउंट फ़ीस भी है और फीस भी है। देखिए सभी के इंस्ट्रक्टर के नाम भी आ गए, जो भी मैंने डाला था वो एक्चुअल में सीडिंग का है, फेक डेटा है, तो वो ऐसे ही दिख रहा है। अब रह गया इमेज की बारी, तो इमेज में हमको अपलोड करेंगे तभी दिखेगा। अभी फ़िलहाल जो इमेज है वो शायद ऑनलाइन वाला लिंक होगा, मैं डेटाबेस चेक करके बताता हूँ आपको कि क्या है एग्जैक्टली डाला हुआ। तो PHP माई एडमिन जो कि डेटाबेस का इंटरफेस GUI में मुझे देता है, और उसको मैं देख लेता हूँ कि क्या डेटा एग्जैक्टली इंसर्ट किया गया था, और जो भी इंसर्ट किया गया था उस हिसाब से डेटा यहाँ पे रेंडर होगा। फिलहाल के लिए मैं डॉलर आइटम एरो इमेज को ऐड करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, इमेजेस कैसे आएंगे। तो अभी फ़िलहाल ऑनलाइन इमेजेस है, ये ऑनलाइन इमेज ही अपलोड किया हुआ होगा, तो इसका मतलब ये हुआ। मैं रिफ्रेश करके चेक करूँ, ये ऑनलाइन इमेज का ही लिंक है, ये क्लियर हो गया। तो जब हम अभी तो ऑनलाइन इमेज आ रहा है, जब हम इसको सही अपलोड करेंगे तो सही इमेज आना चाहिए, उसके लिए मैं पाथ बना लूँगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ये काम काफ़ी होगा जैसा किया गया। ठीक है, तो क्लास लगा के यहाँ पे S6 दे देते हैं ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, इंस्ट्रक्टर का नाम थोड़ा बड़ा दिख रहा है। और मैनेजमेंट के बारे में, डिज़ाइन के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पर्पसली यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोर्स को सिर्फ डिस्प्ले कराना था। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे कोर्स को वो कर दिया, इको कर दिया, पता नहीं इतना लेट क्यों हो रहा है, ऑनलाइन लिंक है शायद इसलिए वजह से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।